Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in previous video we saw the concepts of cube root of unity and square root of a complex number, and also in other previous videos we saw the another things like we saw argument of complex number, modulus, polar form representation, and all the things and properties of modulus and conjugate of complex number. So now in this video actually we have covered all the conceptual parts, all the theoretical parts you can say. So in this video we are going to cover some problems, or you may say miscellaneous problems, which are based upon your whatever I taught you earlier in previous videos. So let us move forward towards our first problem. So पहला प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है. तो ये हमने ऐसा पहला प्रॉब्लम लिया है. पहला प्रॉब्लम क्या है? आई के पावर, जो पावर ऑफ आयोटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था कि आयोटा का पावर क्या होता है, तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चन लिया है. तो पावर ऑफ आयोटा थोड़ा सा मिक्स टाइप का प्रॉब्लम है, बट देखिए आपको बनाने में मैं समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. आई रेस टू पावर 18 है. हम लोग पहले अंदर से छोटे छोटे चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलते हैं. ये आई रेस टू पावर 18 है. 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 4 प्लस 2. 4 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है. अब प्लस 1 बाई आई को मैं क्या 1 बाई आई इंटू आई डिवाइडेड बाई आई. कोई प्रॉब्लम नहीं. 25 है, इसको एज इट इज अभी रहने देता हूँ, ऐसे कर दिया. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये 4k प्लस 2 है. आई रेस्ट पावर 4k प्लस 2 का फॉर्म है. इसका वैल्यू क्या होता है? मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे फिर मैं करूँगा ना. आई रेस्ट पावर 4k प्लस 2, इसका वैल्यू क्या होता है? अच्छा, आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो. आई रेस्ट पावर 4k में लिख सकता हूँ और आई स्क्वायर लिख सकता हूँ. आई रेस्ट पावर 4k का वैल्यू क्या 1 होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो ये -1 हो जाएगा. ये -1 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? ऊपर आई या नीचे आई स्क्वायर, तो ये -1. और ऑड पावर है तो माइनस साइन में बाहर ले सकता हूँ. और आई का पावर 25, तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 6 प्लस 1, और ये पूरा का क्यूब. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ. एनी प्रॉब्लम नहीं. तो 4 इंटू 6, तो ये 4k प्लस 1 है, तो आई का पावर 4k प्लस 1 क्या हो जाएगा? फिर से मैं ऐसे कर देता हूँ, 4k इंटू आई कर देता हूँ, तो आई रेस्ट टू पावर 4k क्या 1 हो जाएगा. तो ये वैल्यू आई आ जाएगी, ये वैल्यू आई आ जाएगी. तो ये -1 माइनस आई, इसका क्या होल क्यूब है. तो आप एक बात बताओ, ये दोनों माइनस है और ये क्यूब है, तो हम अगर माइनस को बाहर निकाले तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस आई का होल क्यूब. ठीक है, तो माइनस साइन में ऐसे ही रखता हूँ और इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए प्लस बी रेज़ टू पावर होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. तो 1 क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3i इंटू 1, वही रह जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस साइन है. आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा? आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा? आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं. आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये 1 -1 और ये प्लस 3i, और क्या होगा? ये सॉरी, आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई. आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस आई हो जाएगा. मैंने 1 लिख दिया था, तो माइनस आई प्लस 3i, ये प्लस ये आई इंटू आई स्क्वायर -1, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ माइनस साइन आ गया. ये माइनस आई और ये प्लस 3i, और ये 1 और -3, तो ये क्या हो जाएगा? -2 और यहाँ पे प्लस 2i. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 - 2i. तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था, हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया. तो आप देखोगे कि कुछ नहीं है, ये पावर ऑफ आयोटा अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का खेल है. मैंने इतना लंबा किया, बट आप यहाँ सीधा इस स्टेज से सीधा यहाँ पहुँच सकते हो, सीधा पहुँच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके बाद बस इतना 2 स्टेप एक्सपेंड करो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो पावर ऑफ आयोटा पे ये क्वेश्चन लिया मैंने. अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. द नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई c माइनस आई डी, देन प्रूव दैट इतना. तो ये क्वेश्चन आप ये प्रूफ करना है हमें. तो ये क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है. आप सोचोगे कि ऐसे ऐसे क्या लाएं. आप ये भी सोच सकते हो कि मैं इसको स्क्वायर रूट हटाऊं फिर कुछ करूं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है उस पर जरा सा ध्यान दो तो आपको ये क्वेश्चन क्या बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो सकता है. मैंने एक चीज पढ़ाई थी, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर. ठीक है, आप ध्यान से देखो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर मॉड निकालेंगे तो क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में आएगा, उसी का ये स्क्वायर, मतलब कि ये मॉड है,
ये मॉड का पावर क्या है, आप देखोगे तो बेसिकली ये फोर्थ पावर है, बट आप ऐसे इस तरह से समझो इसको। लेकिन ये क्या है, ये भी तो रूट है ना, ये रूट तो हटेगा ना। तो आप बेसिकली देख पा रहे हो कि ये फार्मूला को अगर मैं कुछ एडजस्टमेंट कर दूं तो ये फार्मूला को मैं लगा पाऊंगा यहाँ पे, ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा और ये हम लोग ऐसा ऐसा टर्म ला पाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एकदम आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे पहले कि इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका कॉन्जुगेट वाला लिख लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या होगा कि इसको मैं इसको मान लेता हूँ x माइनस आई वाई इक्वल्स टू अंडर रूट क्या दिया है, a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और मैं अगर मैं इसका कंजुगेट लिखने जाऊँ x प्लस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट होगा तो ये क्या होगा, ये दोनों तरफ कॉन्जुगेट लग जाएगा तो ये a प्लस आई बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फार्मूला को अप्लाई कर रहा हूँ। किसको, इसको अगर अप्लाई करूँ तो इसको अप्लाई करने में क्या, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये रूट रहेगा, रूट, और इनमें ऊपर वाले से a प्लस, ऊपर पहले माइनस a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये मॉड जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड। इसका मॉड क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो क्योंकि हमें इसका स्क्वायर लेना है तो ये रूट हट जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये होगा, इसमें भी अगर सेम लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप देखो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है तो मैं इसको इधर करूँगा, मैं इसको एक स्टेप अगर बढ़ा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग ओनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हमने क्या किया है, हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो हम कहाँ से चले कि जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला था, कितना यूजफुल है। ऐसे आप क्या करते, इसको कुछ मानते, इसका स्क्वायर करते, ये बहुत आप लंबे प्रोसेस में जा सकते थे, बट इस फार्मूला का यूज करके हम लोग देखो कितने आसानी से इसको प्रूफ कर पाए। और इसमें कुछ यूज नहीं हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आपको ये याद नहीं है तो इससे भी यूज करोगे तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम मैं लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने दो प्रॉब्लम देखा, ये तीसरा प्रॉब्लम आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके, हर एक प्रॉब्लम के पहले आप वीडियो को पॉज करके आप उसका ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद हम लोग क्या, उसके बाद आप जो मैंने सॉल्व किया उसको देखो, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो और क्लियर हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन लेने का मकसद यही है कि जो प्रैक्टिस है वो आपका और क्लियर हो, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाए थे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखो क्या है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि हमें मॉडुलस का बस प्रॉपर्टी यूज कर लेना है। क्या प्रॉपर्टी है, तो आप सिंपली देख लो ना कि जो लिखा है बस उसको आप एक बार उतार दो। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1। इसका वैल्यू क्या होगा, Z1 प्लस Z2 क्या होगा, 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2, 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई प्लस 1। ठीक है, सिंपल, माइनस आई प्लस आई, बीच में प्लस का साइन खत्म, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 4 का मॉड लो चाहे ना लो, बात बराबर, ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और नीचे का चीज़ क्या हो जाएगा, नीचे का चीज़ हो जाएगा ये 2 माइनस 1 और प्लस 1। तो 2 माइनस 1 प्लस 1 क्या, 2 ही रह जाएगा, और ये माइनस आई ये माइनस 2i हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ से 2 लेके मैंने कॉमन लिया, और ये 4 का मॉड मतलब किसी नंबर का मॉडुलस क्या होता है वही चीज़ हो जाता है। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √2, मतलब आंसर है √2। आंसर क्या है हमारा, √2। आया समझ में। देखो क्या किया हमने कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो आसान है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ 2 कॉमन निकाला, तो 2 ये देखो क्या है 4 बाई 2 इंटू 1 माइनस आई हो जाएगा, ये से 2 कट गया,
ये 2 आ गया, ठीक है। तो यही 2 है, तो ये नंबर है, उसका मॉडुलस क्या वही नंबर हो जाएगा। फिर क्या लिया हमने नीचे वाले का मॉडुलस, ये मॉडुलस क्या होता है √a² + b², ये i1² + 1², दोनों केस में ये 2/√2, तो आंसर हो गया हमारा √2। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इस इक्वेशन का नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक नया तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, मॉडुलस ऑफ 1 - i है, इसका पावर x है, ये 2 के पावर x के इक्वल दे रहा है, ठीक है। ये हमको क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, हम जो जानते हैं मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 1² + 1², तो क्या √2 हो जाएगा, √2 का पावर x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का पावर x है। अच्छा, अंडर रूट a का हम ऐसे कर सकते हैं, a का पावर 1/2 होता है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, 1/2 का पावर मतलब रूट मतलब क्या, पावर 1/2। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा 2 का पावर ये x/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बहुत आसान है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब देखो, जब बेस सेम है और ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो क्या पावर एक्सपोनेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए, मतलब x/2 शुड बी इक्वल्स टू x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2x - x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, बट ये गलत है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ये नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, बट ये तो 0 है, तो क्या है, 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन को एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन जीरो क्या है, वो ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो नॉन जीरो इंटीग्रल ओनली सॉल्यूशन, अब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन ही 0 आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि 0 को हटा के और कितना है, और लेकिन और कोई सॉल्यूशन है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअल था। यहाँ पे आके बहुत से लोग एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको इतना अच्छा है कि यहाँ पर अगर 0 है, अगर आप ये सोच के भी मार देते हो तो आंसर तो मैच कर जाएगा, बट आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। किसी किसी केस में ये अगर 1 आ गया तो आप क्या कहते हो, 1 मार दोगे, किसी किसी केस में 1 और 2 दोनों आ गया। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाया जा सकता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में, बट स्टिल अगर वैसा होता तो आप उस केस में गलती कर देते। तो कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि नॉन जीरो पूछ रहा है ना, तो लेकिन 0 एक ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है। ये 0 है, x का वैल्यू, इसके लिए आंसर 0 नहीं है। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एक भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो ये मुझे लगा ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी मैंने जो सॉल्व किया इसको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला क्या कर लीजिए कि लेट मान लीजिए, क्या कर लीजिए कि लेट कर लीजिए z इक्वल्स टू 1 + 2i डिवाइडेड बाई 1 - 3i, ठीक है, बेसिक प्रोसीजर है। अच्छा, मॉडुलस आर्गुमेंट कहाँ डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन होता है, मतलब क्या फॉर्म होना चाहिए, a + i/b का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, बट ये है क्या, नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेस में होता है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, मतलब उसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, 1 + 3i डिवाइडेड बाई 1 + 3i, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, 1 + 2i डिवाइड इंटू 1 + 3i, ये हो जाएगा 1 - 3i 1 + 3i। ये देखोगे तो z बार है, तो ये mod z² हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, अभी देखो
मल्टीप्लाई करते वक्त हर एक से मल्टीप्लाई तो करना ही है, बट आप जरा ध्यान से देखो कि रियल पार्ट कैसे आता था। तो एक बार में आप मल्टीप्लाई करना सीखो। रियल पार्ट कहाँ से आएगा, या तो जो दो रियल मल्टीप्लाई होंगे या तो दो इमेजनरी वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, तो वहां पे रियल नंबर आएगा। तो 1 × 1 क्या 1 आएगा। अब ये इंटू ये होगा तो भी रियल आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये -6 होगा। अब इमेजनरी कैसे आएगा, एक रियल एक इमेजनरी, तो एक रियल एक इमेजनरी प्लस क्या होगा 2i और प्लस 3i, तो 5i मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इंटू ये होगा और फिर क्या होगा ये इंटू ये होगा। ऐसी दो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा इमेजनरी के लिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, ये मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड इसका मॉडुलस क्या होगा 9 + 1 10, √10 का स्क्वायर क्या 10, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको भी स्पीड में करने की प्रैक्टिस हो, कि स्पीड में क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं और आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा -5 + 5i, तो ये -5 + 5i डिवाइडेड बाई 10। अगर मैं सेपरेट करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1/2 + 1/2i, ठीक है, आई अच्छे से लिख देता हूँ 1/2i, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हमें मॉडुलस निकालना है, ये था हमारा जेड, तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देख लो, √1/4, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा 2/4, √ क्या 2/4, मतलब ये 2 टाइम्स, तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। और आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्गूमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y/x, तो y क्या है यहाँ 1/2, तो क्या हम लोग कह देंगे tan इनवर्स 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये कैसे हो जाएगा 1 हो गया ना, तो tan इनवर्स, सॉरी ये माइनस है ना नीचे वाला, तो ये tan इनवर्स -1, इसका वैल्यू क्या 3π/4 आ जाएगा, चेक कर लो, tan इनवर्स -1 का वैल्यू 3π/4, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा 3π/4 हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। ये और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं समराइज कराता हूँ कि कैसे किया। पहले हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमें इसमें होना जरूरी है, क्योंकि मॉडुलस और आर्गुमेंट जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या पहले रैशनलाइजेशन किया, किससे किया भाई, तो ये इसका कॉन्जुगेट, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से बस ये वाला नंबर मिल गया, फिर हमें वो तो फिर कैलकुलेशन है, ये नंबर मिला तो उसके बाद उसका मॉडुलस निकाला। आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला, आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स y/x होता है, तो y क्या था, y कंपोनेंट मतलब क्या इमेजनरी डिवाइडेड बाई रियल, तो y क्या होता है, जैसे x + iy लिखा मैंने, x + iy लिखा, तो इसमें y क्या है इमेजनरी, तो इमेजनरी बाई रियल होता है, तो इमेजनरी पार्ट 1/2, रियल -1/2, तो tan इनवर्स -1, इसका वैल्यू 3π/4 आता है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, tan इनवर्स -1 का वैल्यू 3π/4 आएगा, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो गया 3π/4 हो गया, और मॉडुलस क्या होगा 1/√2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल आपके सामने ये है कि इफ x + iy रेज टू पावर 3, मतलब x + iy का होल क्यूब क्या है u + iv, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर निकालोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उसी तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब निकालोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो क्या है x + iy का होल क्यूब इक्वल्स टू u + iv दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है कि u/x + v/y जो होगा ये होगा, मतलब ये वाली चीज हमें शोकेस करनी है, ये वाली चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, आप देखो जरा कैसे करते हैं, जो दिया है ना आप उसको जरा एनालाइज करो कि x + i/y का होल क्यूब हमें क्या u + i/b दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जरा इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको लेके a + b का होल क्यूब कैसे होता है, a³ + b³ + 3xiy × x + iy, ये क्या u + i/v का इक्वल है, u + i/v के इक्वल है, ठीक है। जरा इसको देखो ध्यान से, ये क्या है x³ i³ का वैल्यू क्या होता है, i³ का वैल्यू होता है -i, अभी हमने देखा है, प्लस 3xiy, ये क्या होता है 3x, ये ऐसे लिख दो 3ix² y, अब प्लस ये i -1, तो ये -3xy², ये क्या हो जाएगा u + iv, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए ये x³ ये हम लोग अब एक तरफ ले लेते हैं, x³ -3xy² प्लस i × 3x² y - y,
यहाँ पे वाई क्यूब होगा, क्योंकि आई वाई का होल क्यूब है ना, तो आई क्यूब का वैल्यू -1, तो यह वाई क्यूब, ये क्या हो जाएगा u प्लस आयोटा भी। ठीक है, तो अब हम क्या बताए थे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो क्या, इसका क्या मतलब है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट और कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो इमेजिनरी पार्ट तो इसका ये वाला चीज है आई के साथ जो है, इसमें भी देखो तो इसका मतलब क्या है कि u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy² है, और v बराबर क्या है, ये वाला चीज 3x² माइनस वाई क्यूब। इसको अगर मैं एक स्टेप और लेके जाऊं तो यहाँ से x कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि हमें u/x चाहिए, तो u/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² माइनस 3y², और यहाँ से v/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/y की वैल्यू आ जाएगी 3x² माइनस y²। ठीक है, इन दोनों को मैं 1 मान लेता हूँ, इनको 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करना है, 1 + 2 करना है, सिंपल, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो u/x प्लस v/y क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, x² प्लस 3x², 4x², 4 में ऐसा नहीं लिखता हूँ, y और 4 में कंफ्यूज हो जाओगे, 4x² माइनस 4y², तो यहाँ से मैं 4 कॉमन लिया तो x² माइनस y²। ध्यान से देखो, ये प्रूफ हो गया हमारा, ये चीज प्रूफ हो गया। तो मैंने क्या किया, सिंपल, इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है। आप देखोगे कि u/x कैसे लाएं, v/y कैसे लाएं, कुछ नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक ब्रूट फोर्स मेथड तो है ही, हम हार्डकोर कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना। ये जो दे रखा है इसको कैलकुलेट किया हमने, बस कैलकुलेट किया और देखा। यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि x से डिवाइड किया, y से डिवाइड किया। आप इन दोनों को सिंपली भी अगर देखोगे ना तो आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ की x कॉमन है तो x यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, इसमें y कॉमन है तो y यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ध्यान से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 4 × x² माइनस y², ये u/x प्लस v/y, ये वैल्यू हमने प्रूफ कर दिया, तो हमने ये यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट स्टिल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज के जो वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और ये वन ऑफ द ऐसा क्वेश्चन है कि इसको बहुत से लोग बहुत से डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, बट मैं आपको इसका ईजीएस्ट तरीका बताऊंगा। क्योंकि आप अगर ऐसे इसको बनाने जाओ तो इसको x + iy मान सकते हो, उसको p + iq मान सकते हो, उसके बाद आप इसको बना सकते हो, बहुत लंबा सोल्यूशन जा सकता है। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपने कितने डीप में कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। ठीक है, तो मैं इसको आपको शॉर्ट में बताने का कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, और मार्क्स भी फुल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मार्क्स की चिंता नहीं करनी है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करने के पहले 2 या 3 बार इसको पढ़ो ध्यान से। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा डिफरेंट है, सेम नहीं है। क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा जो है क्या है, 1 है। तो हमें ये जो चीज दे रखा है, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अल्फा बार का मतलब क्या है, अल्फा का कॉन्जुगेट। अगर अल्फा x प्लस आई वाई है तो अल्फा बार मतलब कॉन्जुगेट अल्फा क्या होगा, x माइनस आई वाई। इस पूरे चीज का कॉन्जुगेट निकालना है, इस पूरे चीज का क्या हमें मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन करता हूं, जरा ध्यान से देखो। फिर से एकदम बेसिक वाला जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है ना, z × z कॉन्जुगेट, सॉरी जो बेसिक वाला जो फॉर्मूला पढ़ाया ना, z × z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर, z × z बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे तो ये मॉड ही पूछ रहा है, तो मैं इसका स्क्वायर निकाल लूँ, जो वैल्यू आएगा कह दूंगा, उसका रूट ले लेते हैं बस। तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि इसका सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, इसका बस कॉन्जुगेट है, मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट है। तो इसके बाद क्या करना है कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा बार। ठीक है, आप ये समझो, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही रह गया। ये वाला क्या है, ये ऐसा होता था ना कि z1 डिवाइडेड बाई z2, इस पूरे का बार आता था क्या, z1 डिवाइडेड बाई z2 बार, ये याद है मॉड ऑफ, ये यहाँ पे
यहाँ पे क्या है कि Z2 जो था 0 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि Z2 बार भी 0 हो जाएगा अगर Z2 0 हो गया तो, ठीक है। तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ मैंने यही किया। और फिर प्लस माइनस है तो दोनों का कॉन्जुगेट सेपरेट हो सकता है, ये एकदम कंफर्म है। प्लस माइनस में मॉड्यूलस सेपरेट नहीं होता लेकिन कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, तो मैंने बस ये किया। और डबल कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, जैसे अगर x प्लस आई वाई है उसका कॉन्जुगेट लूंगा मैं तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई है, जैसे x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट में लूंगा तो क्या आएगा, x माइनस आई वाई, फिर से उसका कॉन्जुगेट ले लूंगा तो फिर से x प्लस आई वाई आ जाएगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डबल कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम आ जाता है। तो वही मैंने यूज किया, डबल कॉन्जुगेट, अल्फा का डबल कॉन्जुगेट हुआ तो अल्फा रह गया लेकिन बीटा पर आ जाएगा ना, तो ये सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक है। कुछ मत करो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा बार हो जाएगा, ठीक है, माइनस अल्फा बार बीटा हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा बार हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करो 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा बार हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बार बीटा हो जाएगा। यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है। ये क्या है, बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा होल स्क्वायर, ये यही होगा, और माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस ये मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। हमने क्या यूज किया है, हमने सिंपल वो यूज किया है ना कि z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर, तो बीटा इंटू बीटा बार इक्वल्स टू मॉड बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा बार इक्वल्स टू मॉड अल्फा स्क्वायर। सिंपल, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 माइनस अल्फा बार बीटा, माइनस है दोनों, पहले कोई भी लिख दो, अल्फा बीटा बार, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि मॉड बीटा की वैल्यू 1 है तो मॉड बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कंफ्यूज मत होना कैलकुलेशन में, 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अब प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। ध्यान से देखो, इस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1 रख दिया तो इंटू 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, सेम चीज उतारा है। ये यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ तक मैंने क्या किया, कुछ नहीं, इसका यूज किया मैंने, क्या हमें इसका वैल्यू निकालना है तो मैं इसी के स्क्वायर का वैल्यू निकाल दूं, फिर मैं कह सकता हूं उसका वैल्यू आराम से। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए z इंटू जेड बार, तो ये z है ना हमारा पूरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका इंटू इसका कॉन्जुगेट किया, तो सिंपल कॉन्जुगेट में क्या होता है, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है कॉन्जुगेट, और प्लस माइनस में भी बांट दिया, और डबल कॉन्जुगेट यहाँ अल्फा का था तो ये अल्फा हो गया। फिर सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है, कुछ नहीं किया है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म हुआ, कुछ नहीं, और मॉड बीटा, बीटा इंटू बीटा बार क्या मॉड बीटा स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मॉड बीटा का वैल्यू 1 है, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह। तो आप देखोगे कि इन दोनों का वैल्यू सेम है, ये दोनों क्रॉस एक दूसरे से कट जाएंगे, वह वैल्यू 1 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका स्क्वायर का वैल्यू 1 है, इसके स्क्वायर का वैल्यू 1 है। तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा का जो वैल्यू होगा वो भी 1 होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि -1 क्यों नहीं होगा, -1 क्यों नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि -1 क्यों नहीं होगा, तो उनके लिए क्या आंसर है, क्योंकि स्क्वायर है तो +-1 हो सकता है, तो उनके लिए क्या आंसर है कि ये मॉड्यूलस है सर, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है, मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 1 होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से जो जितने भी मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए उसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकीस्ट क्वेश्चन था, और सबसे ज़्यादा इसमें सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन भी है, ट्रिक भी है, आपको फॉर्मूला का यूज भी है। देखना कितना सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल से बना क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन बस एक फॉर्मूला पे बन गया। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको स्टार्टिंग में ये बताते समय कि यह फॉर्मूला जो है अति इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर देखो हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रख के सॉल्व करना है, और आप देखोगे कि हमारा आंसर कितना सिंपल 1 आता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए वो आपको समझ में आए होंगे। तो हम इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर था वो ऑफिशियली कंक्लूड हुआ। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।